हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे NTPC का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्स के पैटर्न के ऊपर, उसके डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर बात करेंगे और एग्ज़ाम्स में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। लास्ट में हम देखेंगे कि किस टॉपिक पर हम कितना ध्यान दें, साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम्स में थोड़ा टाइम है, तो आप उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। रही बात बाकी अलग टॉपिक्स की, जो सिलेबस के बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि रेलवे ने जब एग्ज़ाम स्टार्ट किया था तो उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ईजी था। करंट अफेयर से कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, साइंस के कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर लास्ट डेट की हम बात करें, जैसे 13 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो था 13 जनवरी का, वो उसका लेवल मॉडरेट था, बाकी सारे सेक्शंस का मॉडरेट था, सिर्फ एक ही सेक्शन को नहीं कह सकते। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS की, करंट अफेयर्स की, सबकी हम बात करेंगे। अगर 13 जनवरी की हम बात करें तो उसका मैथ्स का भी लेवल मॉडरेट था। लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, आपको 1.5 से 2 मिनट तक लग सकते थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अर्थमेटिक जो पोर्शन था। अर्थमेटिक पोर्शन ठीक ठाक था, उतना टफ नहीं था, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट लेवल में था। लेकिन जो एडवांस पोर्शन था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे मैथ्स हो गया, उसके बाद GK GS पे बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की देखें तो दोस्तों, मैथ्स शुरू से स्टार्ट किया था तो अर्थमेटिक और एडवांस की बात करें तो एडवांस पे उतना कवर नहीं किया जा रहा था। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5, 6 ऐसे पूछे जा रहे थे। बाद में धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। और अगर हम लास्ट की देखें 13 जनवरी की, मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। अर्थमेटिक, इधर एडवांस। सबसे पहले हम एडवांस की बात करेंगे। एडवांस में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो सेकंड शिफ्ट में थे, मॉडरेट लेवल के थे, टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे तो उसको शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन था जो पेड़ आधे पर से टूट जाता है, फिर उसको ज़मीन पर टच करता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब ग्राउंड से लेकर के जहाँ से पेड़ टूटा हुआ है वहाँ तक की। तो मॉडरेट था वो, मतलब था क्वेश्चन ईजी, लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, रूट में आंसर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। एल्जेब्रा से आपके जो क्वेश्चन थे वो 2 या 3 थे इससे भी। और मेंसुरेशन से लगभग 3 क्वेश्चन थे। तो ज्योमेट्री जो क्वेश्चन पूछा गया था एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से था। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन जो था, इसमें दे रखे थे ऐसे फिगर और आपको फाइंड करना था, मतलब रेशियो में दे करके फिर एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था वो। और भी क्वेश्चंस थे। अगर हम बात करें मेंसुरेशन की तो एक था क्यूबॉइड से, घन घनाभ से क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था। बाकी एक क्वेश्चन था पॉन्ड वाला था, मतलब उसमें वो वाटर का लेवल अगर पॉन्ड में जाएगा नहाने के लिए तालाब में, तो उसके वाटर का लेवल में क्या चेंजिंग होगी, थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत थे जो कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग थे, क्वेश्चन टफ नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, आपको करने में टाइम लग रहा था। दोस्तों, एडवांस से लगभग आपको 12 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यही मेन रूप से क्वेश्चन को टफ किया है। उसके बाद मीन, मीडियन, मॉड, यानी कि स्टैटिस्टिक्स से हम बात करें तो मीन के 2 क्वेश्चन जो थे, तो वो दोनों क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। दोनों टेबुलर फॉर्म में थे, टेबल के फॉर्म में अलग 5-6 डेटा दे रखा था, सबको मल्टीप्लाई कर करके फिर ऐड करके फिर आपको डिवाइड करके करना होता था, तो उसमें टाइम लग रहा था। एक क्वेश्चन तो था ये। दूसरा जो मीन का क्वेश्चन था, उसमें मीन दे रखा था, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, टेबल के फॉर्म में ही था, उसे भी करने में टाइम लग रहा था। तो ये रहा। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, ये जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल लेवल के थे। कुछ क्वेश्चंस उसमें मॉडरेट थे जो टाइम टेकिंग थे, बाकी आप आराम से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सजेशन ये है कि मैथ्स के लिए जो सेकंड फेज वाले हैं वो एडवांस पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। अगर आप 3 घंटे मान लीजिए मैथ्स बनाते हैं तो लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे आप एडवांस पे टाइम दें, बाकी दूसरे टॉपिक पे दें, मैथ्स के अर्थमेटिक वगैरह पे। ठीक है, तो मोर देन हाफ, मतलब जो भी टाइम देते हैं मैथ्स पे,
आधे से ज़्यादा टाइम आप एडवांस पे बिताएं, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड फेज में एडवांस के क्वेश्चंस को और अच्छा लेवल बनाएगा। समझ में आ गया? मैथ्स का हमने देख लिया, तो मैथ्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आते हैं जीके जीएस पे। दोस्तों, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो करंट का, शुरू में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे थे। साइंस के भी ऐसे ही थे, लगभग 3-4 मतलब 4-5 क्वेश्चन से टच नहीं कर रहे थे आगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर 13 तारीख को शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आप देखें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, और वो सारे क्वेश्चन 18-19 2018 और 2019 का टच था, 19 का टच था, 2020 का एक भी क्वेश्चन नहीं था 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। तो आप 18 तारीख और 19 तारीख को स्पीडी वाली जो बुक है ना, बाकी आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो सही है अपने लेवल पे, उसको 18-19 को ज़्यादा कवर कीजिए। लेकिन स्पीडी के बुक में जो दे रखा है उसको आप अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी के जो करंट अफेयर्स है क्योंकि उसमें 18 का भी 19 का सब अच्छा कलेक्शन उसमें दे रखा है। बाकी बुक्स में नहीं दिए होते इतने पुराने, लेकिन स्पीडी में है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप पूछा था। फीफा वर्ल्ड कप जो फ्रांस ने जीता है वो क्वेश्चन था 2018 वाला, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जयाद मेडल था जो नरेंद्र मोदी जी को यूएई ने दिया है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे जो नॉर्मली अब 2 साल पुराने बच्चे करते नहीं हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि करंट अफेयर्स पे आप अच्छा ध्यान दें, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर्स बहुत आपका डिसिसिव होगा। साइंस पे आप जितना पढ़ रहे हैं उतना रिवीजन के सफिशिएंट है होगा। बाकी जो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो इन पे आप ध्यान दें। इन पे आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करें, ज़्यादा टाइम नहीं दें। जो भी टाइम आप रिवीजन में देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक मत पढ़िए। आपने जो पढ़ा है, जो भी बुक्स पढ़ा है, लूसेंट अगर पढ़ा है तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली देखें तो, ठीक है। अगर बाहर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ जाता है यूएसएसआर 13 जनवरी को, 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जो यूएसएसआर जो क्वेश्चन था जिसमें रसिया जो पहला कंट्री था जो अलग हुआ था यूएसएसआर से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ आप कह नहीं सकते, आप प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते उसका, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए और आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो बुक आपने रिवीजन के लिए पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हैं, बस वही की अपना नोट्स पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल भी ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े मॉडरेट थे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, बैंकिंग वाले करते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो थे 2 क्वेश्चंस वो भी ठीक थे, ठीक है। बाकी सिलॉक वगैरह नहीं पूछा गया था, तो आप लेकिन रिवाइज कर सकते हैं। आपको जो रीजनिंग में जो जैसे हो गया नंबर सीरीज से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, रेगुलरली पूछा जा रहा है, तब इसको अच्छे से कर सकते हैं रिवाइज, ठीक है। और बाकी जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं, तो ये रीजनिंग का जो मतलब इजी है, कोई टफ नहीं कहा जा सकता, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात तीनों सेक्शन मिला करके जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपको मालूम है कि 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 60 क्वेश्चंस में आपको ये होनी चाहिए कि जितना प्रैक्टिस अभी आप कर सकें, 60 में 55 प्लस आप कोशिश करें कि कम से कम अटेम्प्ट करके जाएँ। इतना करके जाएंगे, इतना करेंगे, तब आपका जीएस पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आप मान लीजिए, मतलब 40 में से लगभग 20 ही मान लीजिए करेंगे, तभी आपका 75 होगा एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, आपका मार्क्स अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, हम सोचते नहीं है, अटेम्प्ट करते निकल जाते हैं, अटेम्प्ट पे ध्यान देते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन आपको अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, जितना आता है उतना ही बनाइए, ठीक है। तो बस यही थी, आप अपना मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 5 घंटे मैथ्स रीजनिंग में दीजिए और 2 से 3 घंटे आप जीएस पे दीजिए। उसमें करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए ज़्यादा और स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। मिसलेनियस लूसेंट के पीछे में जो मिसलेनियस दे रखा है उसको भी आप रिवाइज कीजिए, 2-4 क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप बहुत जल्द आप लोगों के लिए और कुछ नया लेकर के आऊँगा सेकंड शिफ्ट के लिए। तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।